नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उड़ीसा की कुछ ऐसी जगहों की जो सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है बल्कि अपने अंदर कुछ सवाल छुपाए हुए हैं। बिल्कुल। ये वो जगह हैं जो खामोशी से भी बहुत कुछ कहती हैं। तो चलिए शुरुआत एक ऐसी ही पहेली से करते हैं, चांदीपुर का समुद्र। मैंने इसके बारे में सुना तो है पर यह सोचना भी अजीब लगता है कि एक पूरा समुद्र मतलब आंखों के सामने से गायब हो जाता है। हाँ, ये सुनने में जादू ही लगता है ना। हाँ। पर इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक कारण है। इसे वैनिशिंग सी भी कहते हैं। अच्छा। होता यह है कि जब लो टाइड मतलब भाटा आता है तो समुद्र का पानी हर रोज करीब करीब 5 किलोमीटर तक पीछे चला जाता है। 5 किलोमीटर? मतलब आप सचमुच उस जमीन पर चल सकते हैं जहां कुछ घंटे पहले लहरें थीं? हाँ बिल्कुल, और यही बात इसे इतना अनोखा बनाती है। प्रकृति की इस शक्ति से अब चलते हैं इंसानी शक्ति की एक कहानी की तरफ। कटक का बाराबती किला। आज तो वहां जाने पर बस कुछ टूटी फूटी दीवारें और एक बड़ा सा मैदान दिखता है, पर ये हमेशा से ऐसा तो नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किला एक जमाने में मतलब 14वीं सदी में गंगा राजवंश की ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक था। अच्छा। हाँ, कुछ पुराने दस्तावेजों में तो जिक्र है कि इसके अंदर एक 9 मंजिला महल हुआ करता था। सोचिए जरा, 9 मंजिला। 9 मंजिला महल? आज तो उन खंडरों को देखकर ये कल्पना करना भी मतलब मुश्किल है। वही तो। ये दीवारें आज खामोशी से बस यही एक सवाल पूछती हैं कि ताकत और शान क्या हमेशा रहते हैं? भुवनेश्वर के पास उदयगिरी और खंडरगिरी की गुफाएं। हाँ, बहुत खास जगह है वो। लोग अक्सर उन्हें बस पहाड़ों में बनी कुछ पुरानी गुफाएं समझ लेते हैं, पर वो उससे कहीं ज्यादा है ना? बहुत ज्यादा। वो सिर्फ गुफाएं नहीं बल्कि एक तरह से एक प्राचीन आवासीय और आध्यात्मिक केंद्र था। मतलब लोग वहां रहते थे? हाँ, जैन भिक्षु वो वहां रहते थे, ध्यान करते थे और ज्ञान अर्जित करते थे। हाथी गुम्फा नाम की गुफा में तो राजा खारवेल का एक बहुत लंबा शिलालेख भी है। वो उस जमाने के समाज का एक जीता जागता दस्तावेज है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ पत्थर के खाली कमरे नहीं बल्कि एक पूरे अनुशासित समाज के जीवन शैली का सबूत है। कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क। सब जानते हैं कि मंदिर पूरा नहीं है, उसका मुख्य शिखर काफी पहले ही टूट चुका था। पर अजीब बात यह है कि वहां जाकर ये अधूरापन महसूस ही नहीं होता। ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि हमारा ध्यान उस कला पर चला जाता है जो वहां बची हुई है, ना कि उस हिस्से पर जो नहीं है। जैसे मंदिर के आधार पर बने 24 विशाल पहिए, वो सिर्फ पत्थर के पहिए नहीं हैं, वो एक धूप घड़ी हैं, एक सनडाइल जो आज भी हाँ, आज भी मिनट तक का सही समय बता सकते हैं। जब आप ऐसी अद्भुत इंजीनियरिंग देखते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप एक अधूरा ढांचा देख रहे हैं। और जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। अगर ये जगहें बिना कुछ कहे इतने गहरे सवाल पूछ सकती हैं, तो हमारे आसपास ऐसी कितनी ही खामोश इमारतें, गलियां या निशान होंगे जो शायद हमसे कुछ पूछ रहे हैं और हम उन्हें सुन नहीं पा रहे।